हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो पर हम लोग चर्चा करेंगे UCS दैट मीन्स अनकन्फाइंड कंप्रेशन स्ट्रेंथ टेस्ट। ऑलरेडी मैंने कुछ वीडियो बनाया है डायरेक्ट शियर टेस्ट से रिलेटेड, साथ ही ट्राई एक्सियल टेस्ट से रिलेटेड। डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक को क्लिक करिए, आपको जानकारी मिल जाएगी। मेरा प्रयास रहेगा मैं कितने कम समय में शॉर्ट करके कंप्रेस करके आपके सामने कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में चर्चा करूं, क्योंकि ऑलरेडी आप अपने कॉलेज में पढ़ते हैं, बुक में पढ़ते हैं, काफ़ी डिटेल आपको मिल जाता है। यहाँ पर एक बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक अप्रोच के बारे में चर्चा करेंगे। तो हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ मिस हो जाए, बट कम समय में मैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करूँगा। सबसे पहले तो ये सारे टेस्ट हम करते क्यों हैं? सबसे पहले हम ये सब सारे जो टेस्ट करते हैं, हमारा मेन एम होता है कि आपका C और phi को फाइंड आउट करना। C होता है आपका कोहेजन वैल्यू और phi होता है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। C और phi की वैल्यू को फाइंड आउट करना, ये आपका सारे एक्सपेरिमेंट से होता है। ट्राई एक्सेल में हम लोग डिफरेंट ड्रेनेज कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट शियर टेस्ट के लिए कुछ लिमिटेशन है, ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है, देख लीजिए। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे अनकन्फाइंड कंप्रेशन स्ट्रेंथ टेस्ट की। ट्राई एक्सेल टेस्ट देखना इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें आपको स्पेशल केस ऑफ ट्राई एक्सेल मिलेगा। मतलब ट्राई एक्सेल पढ़ने के बाद आप जब इस टेस्ट में आएंगे तो आपको ट्राई एक्सेल टेस्ट के ही फॉर्मूले में कुछ एडिटिंग करनी है, कुछ चीज़ों को हटाना है, मतलब वो चीज़ें कम हो जाएगी। कैसे? सिग्मा टी और सिग्मा 3 ये आपका होता है सेल प्रेशर। सेल प्रेशर आप इस तरीके से समझ लीजिए कि ये आपका, आपने सैंपल लिया, इसके चारों तरफ एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ठीक है? तो ये आपका सेल प्रेशर हो जाता है और इस केस में 0 लेना पड़ता है आपको। सेल प्रेशर क्या होता है, जब तक आप ट्राई एक्सेल नहीं देखेंगे आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो सिग्मा 2 और सिग्मा 3 जो है ये 0 हो जाएगा। तो फॉर्मूला जो हमारा होता है सिग्मा 1 = सिग्मा 3 tan स्क्वायर अल्फा अप टू C tan अल्फा, यहाँ पर जब हम इसको 0 करेंगे तो ये फॉर्मूला शॉर्ट हो जाएगा, सिग्मा 1 = 2C tan अल्फा हो जाएगा। बेसिकली ये सैचुरेटेड क्ले के लिए बहुत अच्छा टेस्ट है। सैचुरेटेड क्ले के लिए हम कह सकते हैं कि एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, मतलब उसके अंदर जो फ्रिक्शन है वो बिल्कुल 0 मान के चलेंगे, पर एक्चुअल में ऐसा कभी नहीं होता, ये 0 नहीं हो सकता। बट फिर भी हम अगर मान के चलते हैं तो हमारा जो इक्वेशन है सिग्मा 1 = 2Cu हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपकी कंडीशन है ट्राई एक्सियल की, इसी को हम कहते हैं UCS टेस्ट। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए Cu को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और ये जो सिग्मा 1 है ये है अनकन्फाइंड कंप्रेशन स्ट्रेंथ एट फेलियर, मतलब वो वाला पॉइंट है, फेल होने वाला पॉइंट है। कितने नंबर ऑफ सैंपल लेते हैं, टेस्ट कैसे करते हैं, ये सब आप लैब में करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, बट आप ये मान के चलिए कि ये आपका फेलियर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है फेलियर पॉइंट पर। अगर हम मोहर सर्कल में आएंगे, मोहर सर्कल से इसको अगर बनाना है तो कुछ इस तरीके से बनेगा। सबसे पहले आपको सिग्मा U या सिग्मा 1 जो भी आ रहा है आपका, उसका आपको इतने डिस्टेंस तक 0 से इसको लेना है, ठीक है? उसके बाद आप राउंडर की हेल्प से एक हाफ लेके इसको ऐसे ड्रॉ करिए, और ये जो पॉइंट बिल्कुल सेंटर पे ये आपका QU/2 कहलाएगा, और अगर इससे 45 लेते हैं तो आपका यहाँ पर ये ज्वाइन होगा। तो ये जो पॉइंट ज्वाइन होगा, इसी से आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन इसको टच करते हुए ले जाना है, जो है आपका फेलियर एनवेलप। ये आपका हॉरिजॉन्टल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन 0 है। केवल आपकी इस केस के लिए ये वैलिड रहेगा, क्योंकि हम ऑलरेडी बोल चुके हैं कि ये क्ले के लिए एप्लीकेबल है, सैचुरेटेड क्ले के लिए एप्लीकेबल है, जिसके वजह से एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो मुझे लगता है दोस्तों, स्टूडेंट्स की काफ़ी कम समय में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बातों के बारे में आपको बताया। इस तरीके से आगे मेरे और वीडियो आएंगे जो कि आपको बेसिक अप्रोच, बेसिक चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।